तो इस अपमान का बदला इस बार बिहार के लोगों को लेना चाहिए। जब मान सम्मान की बात हो तो एक आधे पेट का भोजन कीजिए, एक दिन भोजन मत कीजिए, लेकिन अपने सम्मान के लिए लड़ाइए। ये बिहार की अस्मिता की बात है। जनसुराज जीते नहीं जीते, बिहार के लोग जीते, बिहार की जनता जीते, अब बिहार ही जीते। सबसे पहले सभी मधुबनी क्षेत्रवासियों को, मतदाता मालिकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सबसे पहले सभाओं की बात है, 4-5 सभाएं जो आपकी हो चुकी है, अब सभाओं का दौर चलता रहेगा। ये चलता रहेगा लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को जागरूक करने के लिए, और हम लोग जनसुराज के सिपाही हैं। जो सभाएं हुई है उसमें काफ़ी भीड़ देखा गया, तो क्या लगता है जो जितनी भी भीड़ थी वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? आप लोग कामयाब होंगे इसमें? देखिए, इसका नाम है बिहार बदलाव सभा। तो बदलाव सभा परिलक्षित होता है लोगों के आने से। खुद देख रहे हैं कि 3000-4000 लोग आते हैं, तो उनको एक्चुअली बिहार के लोग ही बदलाव करेंगे। जब तक बिहार की जनता बदलाव नहीं करेगी तो बिहार बदल नहीं सकता है। और सभाओं में भीड़ ज़्यादा आना इसका प्रमाण है कि बिहार में बदलाव की क्रांति चल रही है, बदलाव की लहर चल रही है, प्रशांत किशोर जी की विचारधारा की लहर चल रही है। बिहार में बदलाव तय है। मधुबनी विधानसभा में आप किस तरह से देख रहे हैं जनता का मूड? क्या लग रहा है, जनता बदलाव को स्वीकार करना चाह रही है? बिल्कुल, आपने खुद कहा कि आपकी सभा काफ़ी अच्छी हो रही है। जब सभा अच्छी हो रही है तो बदलाव का मूड भी होगा, तभी अच्छी हो रही है। बिल्कुल मधुबनी विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में बदलाव का मूड। देखिए, जो कैंडिडेट ज़्यादा मेहनत करते हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो आप कर रहे हैं, हम लोग भी गए हैं, तो अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं करता है। इसके लिए तो प्रशांत किशोर की टीम है, प्रशांत किशोर जी की टीम है, और हमारा एक संगठन है जो उसका सही ढंग से परीक्षण करता है। और सभी की सभाएं सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और हर सिपाही जनसुराज के हैं, और हर लोग उम्मीदवार हैं जब तक फाइनल नहीं हो जाए। और हम लोग का उम्मीदवारी फाइनल हो नहीं हो, जिनका भी फाइनल होगा हम लोग साथ होंगे। और मुझे विश्वास है कि औरों पार्टी की तरह यहाँ जात धर्म से परे होकर के जो जनता के बीच में जा रहे होंगे, जनता को अपनी बात पहुँचा रहे होंगे, जनसुराज की विचारधारा को पहुँचा रहे होंगे, उनकी बात को सेंट्रल टीम या जो लोकतांत्रिक तरीका हमारे संगठन में है उसके अनुसार हमारा उम्मीदवार तय होगा। किसी प्रतिनिधि ने, किसी दल ने, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने यह घोषणा की, यदि जनता को लगे कि हमारा उम्मीदवार अच्छा नहीं हो तो आप उसको हरा दें। जनसुराज के नेता हमारे प्रशांत किशोर जी ने सरेआम खुलेआम कहा है कि यदि आपको लगता हो कि जनसुराज का उम्मीदवार गलती से अच्छा नहीं दिया गया है, क्षेत्र में विधायक प्रत्याशी के लिए नहीं दिया गया है उम्मीदवारी, तो आप उसको हरा सकते हैं, और जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनको आप जिताइए। ऐसा कोई किसी दल ने अभी तक कहा है क्या? कि अगर जनसुराज से आपका टिकट फाइनल होता है तो मधुबनी क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले बात, क्या बदलाव होने जा रहा है? सबसे पहले तो जनसुराज से मेरी उम्मीदवारी फाइनल होगी तो पूरा जनसुराज का विजन ही है, प्रशांत किशोर जी का विजन ही है रोजगार सबसे पहले फर्स्ट है। पलायन को रोकना, तो रोजगार कैसा, 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार वो भी बताए हैं कि बिहार का बहुत पैसा गुजरात चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, जो हम आप बैंक में जमा करते हैं, उसका 40% ही बिहार के नवयुवकों को, यहाँ के लोगों को मिलता है बिजनेस व्यापार के लिए। उस पैसा को, बिहार के पैसा को बिहार के लोगों को मिलेगा, तभी रोजगार बढ़ेगा। यह प्रमुखता से है। और भी सेक्टर हैं जहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। उसके बाद शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि खेती किसानी की बात है। जो नकदी फसल करेंगे उनके लिए मनरेगा से मुफ्त मजदूरी दी जाएगी, और बहुत सारी बातें हैं। देखिए, होता क्या कि सरकारी योजनाएं काफ़ी चलती हैं, सरकार का गाइडलाइन होता है, तो पैसा देते हैं, लाखों रुपया देते हैं, करोड़ रुपया देते हैं, 2-4 करोड़ 5 करोड़ एक वित्तीय वर्ष में आता है। वो तो सरकार का उसको कितनी अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करवा पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक निष्पक्ष रूप से कहूँगा, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, जब हमारा बिहार विपदा के ग्रस्त में था, जब कोरोना आया था, आप देख रहे थे कि हॉस्पिटल फुल हो गया था, लोगों को रहने की जगह नहीं हो रही थी, और यहाँ हमारी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी थी। बिहार सरकार भी फेल हो चुका था, और केंद्र सरकार भी फेल हो चुका था। आप पता कर लें, मैं मुखिया के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाया। तो कैसे निभाया? मैं क्वारंटाइन सेंटर चलाया, उसका रिकॉर्ड है, हमारे क्षेत्र के लोगों से जाकर पूछिए, और अपने पैसे से चलाया। जो बाहर से लोग आए, हमने उनको क्वारंटाइन, अब पिलखवाड़ मध्य विद्यालय है, वहाँ जब जगह भर गई तो प्राथमिक विद्यालय पिलखवाड़ गोट है, यहाँ जगह भर गई तो मंगलपट्टी में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ भी हमने अपनी व्यवस्थाओं पे समय, मेहनत, पैसा खर्च किया। अब पता क्षेत्र में जाकर लोगों से पता कर सकते हैं। दूसरी बात कि स्वच्छता की बात होती है।
तो हमने क्षेत्र में गया, अपने क्षेत्र में गया, अपने पंचायत में गया, तो बहुत लोगों ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो शौचालय कैसे बनवाएं। तो मैंने कहा कि जो नहीं बना सकते हैं अपने वार्डों में बताइए, 5-10 लोग 20 लोग ऐसे होंगे जो के पास पैसा नहीं हो सकता है। तो मुझको मैं लगभग 400 से 500 शौचालय अपने पैसा का बनवाया। आप जांच कर सकते हैं। वैसे 10 से 12 हज़ार में शौचालय की क्वालिटी क्या होगी जब तक उसमें सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं बनवाया 1 वार्ड में, 2 वार्ड में, 3 वार्ड में कुछ बना। जो महादलित और अल्पसंख्यक और गरीब परिवार के थे 5 में ज़्यादा बनवाया। 6 वार्ड में बनवाया। मैं 11 वार्ड में बनवाया जहाँ अति पिछड़ा जाति समाज के लोग ज़्यादा थे। आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, ये कहना और करना, ये मैंने खुद अपने पैसे से बनवाया और लोगों को सहयोग करने का प्रयास किया। सरकार फंड दी, लेकिन मैंने पहले क्या कहा, पहले फंड नहीं दी। अब बनवाएंगे तो फंड मिलेगा। तो मैं अपने पैसा से पहले बनवाया, फिर उनको फंड मिला, फिर वो मुझको दिए। कई जगह अभी भी पैसा फंसा हुआ रह गया। क्वारंटाइन सेंटर का मेरा पैसा अभी तक फंसा हुआ। क्वारंटाइन मैं खुद कोरोना पीड़ित हो गया, लेकिन मैं क्वारंटाइन सेंटर चलाया नहीं। लगभग 1 महीने से ज़्यादा मैं क्वारंटाइन चलाया। अपनी जनता को मैं सेवा दिया और अपने मेहनत से किया। ये जबकि देखे कि हमारे बिहार के लोग, देश में ही हाहाकार मचा हुआ था। बिहार के लोग, मजदूर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग जो मजदूरी करते थे और वो पैदल आ रहे हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर से, 1500 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता था, भूखे प्यासे घूम रहे थे। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। एक इतने बड़े लोकतंत्र में हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5% जा रही है, तो किसके लिए जा रही है? अब तो देख रहे होंगे समाज के अंतिम लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जब मुझको जिम्मेदारी मिली, मैं क्वारंटाइन सेंटर चलाया। आप सरकार जो करना पता कर लें, मैं चलाया था, मेरे गांव में जाकर पता कर सकते हैं। जनस्वराज की घोषणा पत्र में क्लियर है, पलायन रोकना। रोजगार की बात किए हुए हैं, 10 से 12 हज़ार के रोजगार आपको अपने गाँव में ही मिल जाएगा। मुफ्त शिक्षा की बात की है, वो तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन 14 वर्ष के बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसका पैसा सरकार देगी, जनस्वराज पार्टी देगी, तो सरकार में आएगी। तो अब देख रहे होंगे कि अमेरिका जैसे देशों में, स्कैंडिनेविया जैसे देशों में ये व्यवस्था है। जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उसकी पेमेंट सरकार देती है, पैसा सरकार देती है। बुजुर्गों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को 2000 रुपया तुरंत सरकार बनने के से 1 से 2 महीना के तुरंत लागू हो जाएगा। नकदी फसल जो किसान करेंगे, जैसे लहसुन की खेती, आदि की खेती, अदरक की खेती, फल की खेती, केला की खेती, ऐसे बहुत से नकदी फसल हैं जिससे उन्नति होगा, यहाँ के लोगों की आय बढ़ेगी। उसके लिए मनरेगा मजदूर की व्यवस्था मुफ्त में सरकार पैसा देगी, मजदूर का पैसा आपको नहीं लगेगा। साथ साथ जैसे हमारा उद्योग है, उद्योग भी जैसे यहाँ चीनी मिल जैसे हैं उद्योग हैं, उस पर भी हमारी सरकार काम करेगी। मतलब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और जो बड़े उद्योग हैं, और भी इन्वेस्टमेंट होगा। मधुबनी हमारा नगर निगम इलाका है, वहाँ सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है और पानी की समस्या है। पानी, पीने योग्य पानी की बात है, तो हम लोग तो अभी भी प्रयास कर सकते हैं और ये मुख्य सुविधा है। साथ साथ और भी बहुत है, लेकिन जो जीवनदायिनी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी गंदगी रहती है, हर रोड जल जमाव रहता है। पानी देखते हैं वहाँ पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। चल रही है अपने हिसाब से, लेकिन मुझको अभी भी लगता है जनता जो मेहनत की उम्मीद हम लोग से कर रही है, तो मुझको, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं उनके अपेक्षा के अनुसार अभी भी और मेहनत करने की आवश्यकता है और निरंतर चलती रहेगी। चाहे मैं सरकार में आऊँ, हमारी पार्टी सरकार में आए या नहीं आए, हम लोग लगातार लोगों के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से बात रखेंगे। और जनता का मिजाज है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, वही मालिक है, उनको जो तय करना हो करें। लेकिन एक बार मैं ज़रूर कहूँगा, ये बिहार की अस्मिता की बात है। बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं, वो गुजरात जाते हैं, मेहनत परिश्रम से वहाँ डेवलप विकास करते हैं। दिल्ली जाते हैं, मेहनत परिश्रम से उस राज्य का विकास करते हैं। हरियाणा जाते हैं तो उसका विकास होता है बिहार के मजदूरों से। पंजाब जाते हैं तो बिहार के मजदूरों से, लेकिन उनका काम हो जाता है, बदले में बिहारी को क्या मिलता है? अपमान। महाराष्ट्र में आप क्या कहा था कि हिंदी भाषी बाहर जाओ, जबकि जीवन वहाँ का रोजी रोटी हिंदी से चलता है, बिहारियों से चलता है, पूर्वी इलाकों के लोगों से चलता है, और ये अपमान हुआ। इस अपमान का बदला इस बार बिहार के लोगों को लेना चाहिए और लेना चाहिए। जब मान सम्मान की बात हो तो एक आधे पेट का भोजन कीजिए, एक रात एक दिन भोजन मत कीजिए, लेकिन अपने सम्मान के लिए लड़ाइए। ये बिहार की अस्मिता की बात है। जनस्वराज जीते नहीं जीते, बिहार के लोग जीते, बिहार की जनता जीते और बिहारी जीते।